हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, उसके बारे में। ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम जो सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। पहली बात की अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था का मतलब जब हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक गतिविधियां मतलब धन संबंधी मामलों का अध्ययन। आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या होता है? धन संबंधी मामलों का अध्ययन। ये क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब आप सोचेंगे धन संबंधी मामले मतलब आर्थिक गतिविधियों में हमारा क्या आता है? वस्तु और सेवा का उत्पादन करना, उपभोग करना, पैसों का लेन देन करना, ये सब चीजें हमारी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती है। और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ। जनक तो क्या है? अब जनक तो कहते ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने ही अर्थशास्त्र के बारे में बुक्स लिखी थी, किताबें लिखी थी, बातें बताई थी। इसलिए अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हमारे एडम स्मिथ को। अब इसको प्रॉपर परिभाषा के साथ देखें, अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब किसी भी देश या राज्य की क्या जब किसी देश या राज्य की आर्थिक गतिविधि के संचालन के लिए, जो उसकी आर्थिक गतिविधियां होती है उसके संचालन के लिए कुछ नियम और नीतियां बनाई जाती है। क्या? जब किसी देश या राज्य की आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए क्या है, बहुत सारे नियम और नीतियां बनाई जाती है, तो नियम और नीतियों को क्या बोलते हैं? उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्यतः तो दो प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमारी दुनिया में या हमारे सभी देशों में मुख्यतः अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक अर्थव्यवस्था पूंजीवाद को समर्थन करती है, तो दूसरी अर्थव्यवस्था क्या करती है? साम्यवाद को समर्थन करती है। जैसे कि हमारे अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी देश है, जैसे हमारी यूरोप है, कनाडा, फ्रांस और ये जितने भी देश हैं, ये क्या है? पूंजीवाद को समर्थन करते हैं। दूसरे हमारे देश हैं, जैसे हमारे यूएसएसआर, रूस, चीन, उत्तरी कोरिया, तो ये देश क्या करते हैं? साम्यवाद को समर्थन करते हैं। तो इस तरह हमारी अर्थव्यवस्था दो प्रकार में बढ़ जाती है, एक पूंजीवाद में और एक साम्यवाद में। अब दोनों में खास अंतर क्या है? जो हमारा पूंजीवाद होता है, ये स्वतंत्रता का समर्थक होता है, आगे बढ़ने का समर्थक होता है। जबकि साम्यवाद क्या कहता है? समानता का समर्थक होता है। ये कहते हैं लोगों में समानता होनी चाहिए, गरीबी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और क्या कहते हैं, बेरोजगारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि पूंजीवाद कहता है सबको अपनी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। पूंजीवाद में क्या है? निजी संपत्ति को मान्यता मिलती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति करोड़पति होना चाहता है तो पूंजीवाद में करोड़पति के अरबपति भी हो सकता है। और कोई यदि कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसमें योग्यता नहीं है और वो भूखा मर रहा है, तो उसको भूखे मरना देना चाहिए। तो पूंजीवाद में ये है, योग्य जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा मिलना चाहिए। साम्यवाद या निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देता है। साम्यवाद क्या कहता है कि ऐसा भी नहीं कि भयंकर ही करोड़पति हो जाए, तो दूसरा वो भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कि बिल्कुल ही भूखा ही मर रहा है। तो साम्यवाद में समानता जैसी चीजें शामिल की जाती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अरबपति भी नहीं बनाया जाता, तो किसी व्यक्ति को इतना गरीब भी नहीं बनाया जाता कि वो खाना ही ना खा सके। पूंजीवाद में क्या है? मुक्त बाजार व्यवस्था होती है, अर्थात सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अर्थात जैसे प्याज के समय पे हमने देखे थे 200 रुपये, 250 रुपये किलो हो गए थे, और बाजार ने ही उस रेट को डिसाइड करता। पूंजीवाद में क्या, चीजों की रेट कितनी होगी बाजार डिसाइड करेगा। लेने वाले की इच्छा है तो वह रेट उतने की हो जाएगी। लेकिन पूंजी साम्यवाद में बाजार पर पूर्णतः क्या सरकारी नियंत्रण होता है। कि जैसे मान लो कि 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो प्याज हो जाएगा, तो एक अमीर आदमी तो 250 क्या 500 रुपये किलो भी ले लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले, वो तो 500 रुपये किलो कैसे खरीदेंगे? तो साम्यवाद में क्या, इस प्रकार रेटें, जो कुछ चीज़ों की रेटें होती है जो गरीब आदमी के काम आती है, उनको सरकार के नियंत्रण में रखती है और सही रेट बना के रखती है। पूंजीवाद में क्या है कि संसाधनों का वितरण क्या है, मेरिट के आधार पर, ये योग्यता के आधार पर किया जाता है। जबकि के साम्यवाद में संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर किया जाता है कि किस चीज़ की आवश्यकता किन को है, उसके आधार पर क्या है संसाधनों का वितरण किया जाता है।
पूंजीवाद में क्या लोकतांत्रिक शासन होता है, अर्थात अधिकतम लोग जिस चीज के पक्ष में होते हैं वह कार्य किया जाएगा। पूंजीवाद में क्या लोकतांत्रिक शासन होता है, जबकि साम्यवाद में तानाशाही शासन होता है। तानाशाही शासन का मतलब कि अधिकतर लोगों के लिए, जो हमारे प्रशासक है, उनको कोई भी चीज बेहतर लगती है तो उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि पहले हमारे पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, तो वह साम्यवाद तो नहीं लेकिन समाजवाद का उदाहरण हुआ करती थी। तो इसमें क्या है, ऊपर से नीतियां बन के आती थी और नीचे लागू होती थी। पूंजीवाद में पूंजीवाद क्या करता है, अहिंसा का समर्थन करता है, अर्थात ये कहता है कि यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है या अपने जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करना चाहता है तो आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या है, मेहनत करनी है, मेहनत करके आगे बढ़ना है। जबकि साम्यवाद हिंसा का समर्थन करता है। साम्यवाद कहता है कि जो नीचे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो अमीर लोग क्या है उनको आगे नहीं बढ़ने देना सकते। अर्थात गरीब लोग गरीब क्यों है, क्योंकि अमीर लोग उनको गरीब बना रखे हैं। अगर यदि गरीबों को अमीर होना है तो अमीरों से लड़ाई करो, अमीरों को मार दो, अपने आप ही आप सारे अमीर हो जाओगे। तो साम्यवाद क्या कहता है कि यदि आप समानता को स्थापित करना चाहते हो और इसके लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, तो साम्यवाद इसको बुरा नहीं मानता है। वो कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। पूंजीवाद में धर्म क्या होता है, व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है कि कोई व्यक्ति किस धर्म को मानता है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं। जबकि साम्यवाद धार्मिक रूप से नास्तिक होता है। साम्यवाद में किसी भी धर्म को नहीं माना जाता। साम्यवाद में धर्म की तुलना किससे की गई, अफीम से। अर्थात धर्म के नशे में रहकर व्यक्ति जो समानता और अधिकार है इन सबको भूल जाता है। पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग भी होता है। अर्थात पूंजीवाद में क्या, वर्ग संघर्ष तो होता ही है। वर्ग संघर्ष मतलब एक वर्ग यदि आगे बढ़ गया है तो दूसरा वर्ग उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तीसरा वर्ग उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये तो होता है, साथ साथ वर्ग सहयोग भी होता है। अर्थात क्या होता है कि जो हमारे कई वर्ग क्या पीछे रह जाते हैं, उनको सरकार क्या है, सब्सिडी देती है, अपने आरक्षण देती है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो इस तरह वर्ग संघर्ष तो होता ही होता है, वर्ग सहयोग भी होता है। साम्यवाद में केवल वर्ग संघर्ष होता है। जो हमारे पूंजीवाद में अधिकारों पर बल दिया जाता है, इसीलिए हमने अधिकार है ना अमेरिका से लिए, जबकि कर्तव्य है, कर्तव्य पर में वो कर्तव्य क्या है, साम्यवाद में कर्तव्य पर बल दिया जाता है। इसलिए कर्तव्य हमने किससे लिए, यूएसएसआर या रूस से। फिर बात करें पूंजीवाद के मुख्य विचारक कौन थे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने पूंजीवाद पर बहुत सारी पुस्तक लिखी, इसीलिए पूंजीवाद के जनक या फिर मुख्य विचारक कौन थे, एडम स्मिथ। साम्यवाद के मुख्य विचारक कौन है, कार्ल मार्क्स। फिर बात है एडम स्मिथ की कौन सी पुस्तक है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये उन्होंने 1776 में लिखी थी। जबकि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है जैसे दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये हमने साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों में अंतर देखा। अब दुनिया की बात करते हैं। दुनिया में यह विश्व में पहली बार साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की जो साम्यवादी क्रांति है वो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। कब, 1917 में। 1949 में चीन में साम्यवादी शासन माओ से तुंग के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। किसके, माओ से तुंग के। 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिससे साम्यवाद और पूंजीवाद इसके बीच में जो शीत युद्ध चलता था ये समाप्त हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश थे, वहाँ पे क्या चलता था ये आप देख सकते हैं। उससे इसके अलावा जो भी देश है उन देशों में अधिकतर पूंजीवाद ही चलता है। और बाकी ये जो हमारे चीन है, रूस है, ये हमारे क्यूबा है, तो ये पहले क्या है, इसमें साम्यवाद चलता था, लेकिन अब ये भी पूंजीवाद की तरफ ही अग्रसर रहता, पूंजीवाद की तरफ की नीति अपना रहे। अब हमने सारी दुनिया की बात कर ली, सबकी बात कर ली। अब हमारे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में क्या चलता है, भारत में क्या चलता है। भारत में आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, अर्थात पूंजीवाद भी होना चाहिए और समाजवाद भी होना चाहिए, जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण है। अर्थात समाजवाद किसे कहते हैं, पहली बात समाजवाद क्या होता है, यदि हम साम्यवाद की नकारात्मक चीज़ों को घटा दें, साम्यवाद में से नकारात्मक चीज़ें घटा दें, तो उससे निकल के आता है हमारे समाजवाद। तो आप इसे याद रखेंगे, समाजवाद किसे कहते हैं कि साम्यवादी जो विचारधारा है उनके नकारात्मक तत्वों को यदि हम हटा देते हैं, नकारात्मक विचारों को हटा देते हैं, तो फिर क्या बचता है, समाजवाद बचता है।
मतलब बाजार पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का प्रभाव होना चाहिए। सरकारी का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों बात एक ही होती है। तो इसका मतलब बाजार पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का नियंत्रण होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। बात करें भारत की, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ था। इसके कारण उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ सका और रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। शुरू में क्या था, जैसे आज़ादी मिली हमें, तो भारत का झुकाव किस तरफ था, मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात समाजवाद की तरफ था। और समाजवाद की वजह से क्या है, उत्पादन नहीं बढ़ा, इससे क्या हुआ, लोगों को रोजगार भी नहीं मिला। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संकट आ गया, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट कहते हैं, जिसके कारण भारत देश को आर्थिक सुधार करने पड़े तथा अर्थव्यवस्था का झुकाव किधर हो गया, पूंजीवाद की तरफ हो गया। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा। खोलने के कारण क्या है, भारत को एलपीजी रिफॉर्म करने पड़े और भारत की अर्थव्यवस्था का झुकाव किधर हो गया, पूंजीवाद की तरफ हो गया। चीन ने ये आर्थिक सुधार 1978 में ही लागू कर दिए थे, अर्थात हमसे 13 साल पहले ही लागू कर दिए थे। तो चीन हमसे बहुत आगे निकल गया, जबकि भारत ने ये काफ़ी लेट अर्थात 1991 में लागू किया, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रह गए। तो इस तरह हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक परिचय देखा, जिसके अंतर्गत हमने समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद इनकी बात की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।